बेंगलुरु के शिवाजी नगर में दरगाह हजरत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह का 169वां उर्स शरीफ पूरे आबोताब के साथ मनाया गया। हजारों की तादाद में लोगों ने 4 रोज़ा उर्स शरीफ की तकरीबात में हिस्सा लिया। कव्वाली के अजीमुशान प्रोग्राम के मौके पर इस इदारे के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर और वजीफ़याब KS ऑफिसर सैयद एजाज अहमद ने अपने मुख्तसर खिताब में इत्तेहाद व इत्तेफाक का पैगाम दिया। एजाज अहमद ने कहा कि आपसी खींचतान इख्तलाफात की वजह से इदारे के जरिए जो तरक्की होना चाहिए था वो नहीं हो पा रही है। दरगाह की एक बड़ी जगह खाली है, यहाँ एक अस्पताल कायम करते हुए कौम व मिल्लत की खिदमत अंजाम देने की ज़रूरत है। लिहाजा अस्पताल तालीमी तरक्की के लिए दरगाह की मजलिस मुंतज़िमा कोशिशें करे। दरगाह हजरत कंबल पोश कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बरकत हुसैन ने कहा कि बुजुर्गान दीन के आस्ताने, औलिया अल्लाह के आस्ताने दरअसल मोहब्बत के कारखाने होते हैं। यहाँ से अमन व इत्तेहाद, प्यार व मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। इस दरगाह की जगह के सिलसिले में चंद मसाइल मौजूद हैं जिन्हें कानून के मुताबिक हल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इदारे के तहत अस्पताल, डायलिसिस सेंटर शुरू करने का मंसूबा है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मज़ीद हज़रात, कंबल पोश दरगाह से जितना मैं अच्छा वाकिफ हूँ, इस शहर में कोई और वाकिफ नहीं है। मुझे मालूम है कि इस बुजुर्ग के इदारे को बहुतों ने अपनी मेहनत की है, उन्होंने अपनी सर्विसेज इस इदारे के लिए दिए हैं। जागो ब्रॉडवे के मुसलमानों, याद रखो एक शेर जिसको बदला के मैं कहता हूँ, शक्ति भी शांति भी, शक्ति भी शांति भी सूफी के गीत में है। शक्ति भी शांति भी सूफी के गीत में है। धरती के वासियों की नहीं, कंबल के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। प्रीत से काम लो, अल्लाह तबारक व तआला हमें जरूर हमारे हदफ को पहुंचाएगा। यहाँ पर सिर्फ प्यार और मोहब्बत से तुम बढ़ सकते हो, आपसी निफाक में नहीं बढ़ सकते। एक शेर, 2 शेर बोलता हूँ। कुव्वते फिक्र अमल, कुव्वते फिक्र अमल पहले पना होती है, फिर किसी कौम की अजमत से जवाल आता है। सोचो सोचो, अमल करो, एक विजन रखो, उस हॉस्पिटल से बड़ी हॉस्पिटल यहाँ बना सकते हो। एजाज साहब ने इत्तेहाद पर जोर दिया, क्योंकि इत्तेहाद और इत्तेफाक न होने की वजह से यहाँ पर कोई डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा है, ये बात उन्होंने कही। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ज़ारईन, एक बात यह है कि जो इदारे हैं औलिया इकराम के, ये जो आस्ताने हैं, ये आस्ताने दरअसल मोहब्बत के कारखाने हैं। अब यहाँ जो इस आस्तानों का जिम्मेदार है वो मोहब्बत को ना फैलाएगा तो वो उसमें कमी है। हमारे पास जितने भी केसेस हैं वो अली जनाब एजाज साहब के दौर में डाले हुए केसेस हैं। हमने उसमें कई केसेस को बड़ी संजीदगी से लिया और उसे सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर क़ानून के हुदूद में हम उसे सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम क़ानून के पार तो नहीं जा सकते, क़ानून के मुताबिक इंशाअल्लाह उन्हें सुलझाने की हम ज़रूर ब ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। कई केसेस ख़त्म हो चुके हैं और कई केसेस इंशाअल्लाह होने वाले हैं। हम हमारे कौम के उन अफराद के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी बात पर केसेस को ख़त्म किया, जगह वापस दी। तकरीबन जो केसेस में थे वो कई जगह हमने वापस भी ली है और उन्होंने केसेस का भी मामला ख़त्म हुआ है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह केसेस से लेकर जो बात है, जो जिन पर केस है, वो अगर अल्लाह के घर के माल के वाजिबुल अदा हैं तो वो माल, अगर वो वाजिबुल अदा हैं तो वो अदा कर देंगे तो हम बेशक इंशाअल्लाह वो केसेस भी वापस ले लेंगे, क्योंकि ये अल्लाह के घर का माल है, ना मेरा है ना मजलिस मुंतज़िमा का है। इसे माफ़ करने की ना तो हमारी ताकत है ना तो हमारी औकात है। अल्लाह के घर का माल अल्लाह के घर को दे दें तो इंशाअल्लाह कोई केस किसी पर बाकी नहीं रहेगा। सब अमन व सलामती के साथ, इत्मीनान के साथ अपने कारोबार और ज़िंदगी गुजार सकते हैं इंशाअल्लाह।